विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। हाइड्रोलिक सर्किट डिजाइन अप्रोच पर हम वीडियो बना रहे हैं। हाइड्रोलिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए एवं ड्रा करने के लिए हमको उस हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हाइड्रोलिक सिस्टम की मिनिमम जो जानकारियां चाहिए हाइड्रोलिक सर्किट को ड्रा करने के लिए, मैं पिछले सभी वीडियो में एक एक करके बताते जा रहा हूं। और जब हाइड्रोलिक सिस्टम के सर्किट डिजाइन के लिए मिनिमम नॉलेज जो चाहिए मैं पूरा बता लूंगा आपको, उसके बाद उस आधार पर मैं हाइड्रोलिक सर्किट का डिजाइन एवं ड्राइंग ड्रा करूंगा और उस पर बात करूंगा। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द जॉब, व्हाट साइज ऑफ सिलेंडर नीडेड, सिलेंडर सिलेक्शन रीजनिंग, व्हाट कैपेसिटी पंप इज नीडेड, इन पर मैं वीडियो बनाकर और जॉब का स्पेसिफिकेशन, सिलेंडर की आवश्यकता, सिलेंडर के कैसे सिलेक्शन करते हैं, पंप की कैपेसिटी को कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर मैं बना चुका हूं वीडियो। आज मैं व्हाट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर नीडेड, इस पर मैं वीडियो बना रहा हूं कि उस पंप को चलाने के लिए किस कैपेसिटी का मोटर रहना चाहिए और वह कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। व्हाट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर नीडेड, वो जो हाइड्रोलिक पंप रहेगा जो फ्लूइड को फ्लो करेगा, उस एक्चुएटर को ऑपरेट करने के लिए उस पंप को जिस मोटर से चलाएंगे वह मोटर कुछ इस तरह का रहेगा। उस पंप को चलाने के लिए मोटर का कैपेसिटी कैसे ज्ञात करते हैं और उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट पावर रिक्वायर्ड टू रन पंप, वो पंप को रन करने के लिए कितना पावर चाहिए पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो पावर कैसे निकालेंगे, लीटर पर मिनट इंटू प्रेशर, यानी हमारा जो फ्लो रहेगा ऑयल का फ्लो लीटर पर मिनट इंटू प्रेशर, किस प्रेशर से चाहिए वो उस पंप के हिसाब से हम लिख लेंगे, अपॉन 600 कर देंगे तो वो पावर आ जाएगा। ठीक, जब वो पावर मिल गया उसके हिसाब से मोटर का हम डिजाइन करेंगे। तो मोटर का स्पीड, ये जो मोटर रहेगा वह स्पीड कैसा रहेगा, तो लीटर पर मिनट अपॉन सीसी पर रिवोल्यूशन ऑफ पंप, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर पर रिवोल्यूशन ऑफ पंप। इससे हम मोटर का स्पीड ज्ञात कर लेंगे। पंप का एफिशिएंसी कैसे निकालना हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो एफिशिएंसी निकल जाएगा, मोटर का स्पीड निकल जाएगा और इस जो पंप है उसको रिक्वायर्ड कितना पावर चाहिए वो निकल जाएगा। उसके आधार पर हम शाफ्ट, ये जो देखिए इस मोटर का जो शाफ्ट है इसका साइज, इस मोटर में इलेक्ट्रिकल सोर्स क्या रहेगा, एसी रहेगा, डीसी रहेगा, क्या रहेगा, वो भी हम ज्ञात करते हैं। मोटर साइज वर्सेस फ्लो रेट, शाफ्ट टॉर्क, शाफ्ट पावर एंड हाइड्रोलिक पावर, जो मैंने बताया आपको। तो अगर फ्लो निकल गया है तो आपको शाफ्ट का टॉर्क, शाफ्ट का पावर और हाइड्रोलिक पावर भी निकल जाएगा। और इन सब डाटा के आधार पर हम मोटर को हम डिजाइन करेंगे या मोटर के बारे में हम बात करेंगे। फ्लो रेट क्या कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू dN अपॉन 1000। तो फ्लो रेट लीटर पर मिनट, Q डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन क्यूबिक सेंटीमीटर पर रिवोल्यूशन, N रिवोल्यूशन पर मिनट, RE रिवोल्यूशन, RPM रिवोल्यूशन पर मिनट।
ठीक, तो इसमें से अगर फ्लो दिया हुआ है और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक, तो रिवॉल्यूशन हम निकाल लेंगे, और अगर रिवॉल्यूशन मालूम है तो फ्लो निकाल लेंगे। नॉर्मली क्या है, फ्लो हमको उस पंप के लिए क्या फ्लो चाहिए वो हमको जब मिल चुका रहता है तभी हम मोटर का डिजाइन पर आते हैं, तो वो पुट कर देंगे, पिस्टन का पुट कर देंगे, रिवॉल्यूशन मिल जाएगा, उसके आधार पर हम फिर मोटर के डिजाइन में यूज करेंगे। शाफ्ट का टॉर्क T = dP/20 इंटू पाई। T क्या है, टॉर्क न्यूटन पर मीटर, और P प्रेशर बार में, ठीक। शाफ्ट का पावर PS, T शाफ्ट का टॉर्क इंटू एन रिवॉल्यूशन अपॉन 9554 से डिवाइड कर देंगे तो हमको शाफ्ट का पावर मिल जाएगा। हाइड्रोलिक पावर क्या, जब Q यानी फ्लो रेट इंटू प्रेशर अपॉन 600 कर देंगे तो हाइड्रोलिक पावर मिल जाएगा। इस तरह से पूरे डाटा को कैलकुलेट कर इस आधार पर हम मोटर का किस तरह का चाहिए उस पंप के लिए हम ज्ञात कर लें। यहाँ एक चीज और बता दूं, मैं आपको बहुत ही विस्तृत में मोटर, सिलेंडर या पंप के बारे में नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि जितना ही अगर हम डेप्थ में जाते जाएंगे कि कितने टाइप हैं, किसके क्लासिफिकेशन क्या है, इसके नोमेनक्लेचर क्या है, इस पर हम जाते जाएंगे तो यह हम सर्किट डिजाइन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उससे हम भटक जाएंगे। इसीलिए बेसिक जो चीजें हैं मैं वह इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि ये बेसिक चीजें अगर आप निकाल लेते हैं या जान जाते हैं तो आप हाइड्रोलिक सर्किट डिजाइन कर पाएंगे या ड्राइंग ड्रा कर पाएंगे। सो मैं आपको इन डाटा को देने के बाद न्यूमेरिकली आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ये डाटा इस तरह से यूज होता है, इस कैपेसिटी का होगा, उसके बाद मैं आपको सर्किट डायग्राम बताऊंगा। इस तरह से आज मोटर किस कैपेसिटी का हमको नीडेड रहता है उसके बारे में हमने बात किया। ओके, थैंक यू।